अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मेथी वाली मकई की रोटी। मैंने आपने मेरी वीडियो ज़रूर चेक की होगी सरसों की साग की, तो उसके साथ में आपको पता है कि मकई की रोटी का ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं सादी नहीं, मैं आपके लिए मेथी की बना रही हूँ। चीज़ें आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये मकई का आटा है, यानी कि इसको इंग्लिश में कॉर्न मील कहते हैं। आपको 1 कप चाहिए होगा। अगर आपने ज़्यादा बनाना तो ऑब्वियसली आप इसकी क्वांटिटी खुद ही बढ़ा लेंगे। यहाँ पे आप देख लें नमक है, यानी कि सॉल्ट 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम आपको चाहिए। फेनिग्रेक लीव्स यानी कि सूखी मेथी, आप फ्रेश मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ड्राई इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे पास इस वक्त फ्रेश नहीं है। आपको चाहिए 1 टेबलस्पून हीपफुल। ये अजवाइन है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लोविज सीड आई थिंक। और ये ग्रीन चिलीज आपको चाहिए तकरीबन 1 से 2। आपने बिल्कुल बारीकली इसको चॉप कर लेना है, फ्रेश ग्रीन चिलीज। और पानी आपको चाहिए लूक वार्म वाटर, ज़्यादा उबलता हुआ ना हो, लेकिन नीम गर्म पानी आपको चाहिए होगा। इसका हिसाब कुछ खास नहीं, मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी कि हमने क्या करना है। तो नेक्स्ट बताते हैं क्या करना है। पहले आपने जी आटे के अंदर में नमक ऐड कर लेना, अपना नमक डाल लें। अजवाइन जो है इसको हाथ पर रखकर पहले आप थोड़ा हल्का सा मसल लेंगे। उससे होता है कि थोड़ा सा ये पिस सी जाती है, वरना वो दानेदार रहती है। तो ये देख लें ज़रा पिस गई हुई है। इसी तरह आपने कसूरी मेथी लेनी है और इसको हाथों से ज़रा थोड़ा मल लें। ये देख रहे हैं आप, पाउडर सा बन जाता है। ग्रीन चिलीज ऐड कर लें बीच में, और आपने थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करना है और हमने इसको आटे की शेप दे देनी है। यहाँ पर आपको मैं टेक्सचर दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल भी आटे की तरह नहीं होता है। आप जब इसको गूंद भी लेंगे तो इट लिटरली जो है आप देखेंगे कि ये इट फॉल्स इनटू पीसेज। तो आपने इसमें परेशान नहीं होना है। इसलिए यहाँ पर हमने इसको जब इसकी रोटियाँ बनानी होती है तो हमें बेलन की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि रोलिंग पिन की नहीं। आपको एक प्लास्टिक बैग की ज़रूरत होगी। आपने इसको यूँ रख लेना है। और इसकी ज़्यादा बड़ी साइज़ की रोटियाँ प्लीज़ मत बनाइएगा। और शेप इसकी कोई नहीं होती। आप ये सोचेंगे कि ओ हो जी इसकी शेप नहीं बन रही है, ये साइडों से यूँ ही टूटी हुई होती है, क्रैक्ड होती है। तो ये भी इसकी एक पहचान होती है कि आपकी रोटी सही बन रही है। मैं इस साइज़ का ले रही हूँ। इसका आटे का साइज़ जो है, थोड़ा सा पानी लीजिएगा, इस पर लगा लें दोनों साइडों पे, और इसको फिर आपने बीच में रख कर ऊपर से कवर कर लेना है। और अपने उंगलियों के साथ में आपने इसको दबाना है, जितनी शेप आपने इसकी बड़ी करनी है। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या करना है। यूं ही आप इसकी शेप जो है बड़ी कर लें, ज़्यादा बारीक नहीं आपने बनानी, इसको थोड़ा सा आपने मोटा रखना होता है। तो यूँ आपने कर लेना है। साथ ही आप अपना पैन भी गर्म कर लें। ये आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये कुछ इस साइज़ की बनेगी। उसके बाद आपने इसको उठाना है और अपने हाथ पर उल्टा लें। ये आप देख रहे हैं कि क्रम्बल कर रही है, कोई बात नहीं। और इसको साथ ही आप चूल्हे पे रख देंगे और आपने वेट करना है जब तक इसकी एक साइड हो जाती है। उसके बाद हम इसकी दूसरी साइड करेंगे। ईच साइड विल रफली टेक अबाउट 2 मिनट्स। आपने इसका तवा स्टार्ट में आपने इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर लेना। उसके बाद आप इसको मीडियम पे रखेंगे और आप देख रहे हैं कि ऊपर ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से स्पैचुलर के साथ में इसको आप उल्टाएंगे। ये देख रहे हैं आप इसी तरह। और मैंने दूसरी, क्योंकि ये छोटी छोटी बनती, ज़्यादा बड़ी शेप में नहीं बनती, इनकी शेप भी कुछ नहीं होती है, सिर्फ इसका जायका ही एक चीज़ होती है जो आपको सरसों के साथ में मज़ा आता है। तो आप अगर आपके पास बड़ा तवा है तो उस पर आप तकरीबन 3 से 4 ईजिली बना सकते हैं। इसी तरह मैंने इस दूसरी वाली साइड को 2 मिनट दूंगी। उसके बाद मैं इस पर हल्का सा मक्खन लगाऊंगी, जब ये हल्की सी क्रिस्पी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख लें कि आपकी जो रोटी उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन से जिस तरह ये फूलों की जिस तरह डिज़ाइन सा बन जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी रोटी ऑलमोस्ट हो चुकी हुई है। आपने इन्हें तकरीबन 2 से 3 मिनट देने बोथ साइड्स पे, यानी कि 3 मिनट एक साइड पे आप देंगे और 3 मिनट ही दूसरी साइड पे। इस तरह आप इसको फ्लिप कर लेंगे। इसका मज़ा आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह जब आप इसको ट्राई करेंगे सरसों के साग के साथ में। ये रोटियाँ इतनी ही छोटी बनेंगी। अगर आप बड़ी बनाने की कोशिश करते हैं तो आप नाकाम रहेंगे। ये मैं आपसे पहले भी कह रही हूँ, ये टूट जाती हैं। ये इतने ही साइज़ में बेहतर रहती हैं। और थोड़ी सी आपने इनको मोटा रखना है। जब आप इसको प्लास्टिक के बैग के अंदर में इसको रख कर अपने हाथों से जब इसको फ्लैट करने की कोशिश करेंगे तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए ज़्यादा इसको आप बड़ा ना करें। इस तरह आपने कर लेना। और ये आपकी जो रोटियाँ हैं साथ साथ तैयार होती जा रही हैं। तो जनाब ये रही आपकी मकई की रोटी मेथी के साथ। जब आप इसको सर्व करते हैं ऊपर मक्खन ज़रूर डाल के दीजिएगा और मेरे सरसों के साग के साथ ट्राई कीजिए। बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।